चलो दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि भारत की जो आबादी है वो चाइना से आगे हो गई है। मतलब हम आबादी में पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ गए हैं। अगर ऐसा है तो क्या और भी चीज़ों को खंगालना नहीं चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए। आइए जानते हैं कौन कितना कहाँ आगे है भारत और चाइना। बहुत अच्छा कंपैरिज़न होगा, साथ जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है? इससे पहले बस एक काम कर लीजिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसी के साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आता है ना, वो आपको आसानी से मिल जाए। और आबादी पे एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर उसको देखना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले आबादी से ही शुरू करते हैं दोनों कंपैरिज़न की। अगर बात करें भारत की, तो भारत की अभी जो आबादी है, वो कितनी है? 142 करोड़ 86 लाख के आस। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना की है 142 करोड़ 57 लाख के आस-पास। इस वजह से जो भारत है, वो लगभग 30 लाख जनसंख्या भारत की ज़्यादा हो गई। खास बात ये है कि अगर 0 से 14 साल की बात करें तो भारत में ऐसे 25% लोग हैं, लेकिन चाइना में सिर्फ 17%। वहीं बात करें अगले 10 से लेके 19 साल तक की, तो यहाँ पे भारत में 18% लोग हैं, वहीं चाइना में सिर्फ 12%। अगर 10 से 24 साल की बात करें तो यहाँ पे 26% है भारत में, बल्कि चाइना में सिर्फ 18%। उसके ऊपर की उम्र की बात करें 15 से 64 तक, तो भारत में 68% लोग हैं, लेकिन यहाँ पे 69% है। लेकिन ना जो ये 15 से 64 की बात कर रहा है, चाइना में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 40 प्लस हैं, ध्यान रखिएगा 40 प्लस है और इंडिया की बिलो द 35 के आस-पास है। तो ये कहीं न कहीं देखा जाए कि जो चाइना की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा बूढ़ी है। अगर वहीं बात करें 65 साल से उम्र से ज़्यादा, तो यहाँ पे 14% लोग हैं और भारत में मात्र 7। ये तो रही आबादी की बात। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था में हम कहाँ टिकते हैं। अगर भारत की बात किया जाए तो हमारी जो जीडीपी है, वो कितनी है? 3.18 ट्रिलियन डॉलर की। वहीं चाइना की बात करें तो लगभग 17.73 की है। लगभग हम मैं कह सकता हूँ कि अपने से 5 गुना ज़्यादा है। हम बहुत पीछे हैं। ग्रोथ की बात करें तो भारत का जो ग्रोथ चल रहा है वो 8.7 है। वहीं पे चाइना की बात करें तो वो 8.1 के आसपास रहती है। प्रति व्यक्ति अगर जीडीपी में डिवाइड किया जाए तो भारत की है 2257, वहीं चाइना की है 12,556 रुपए के आसपास। तो भी हम बहुत पीछे हैं। सीधी-सी बात है, जब जीडीपी में ही अंतर है, तो प्रति व्यक्ति में तो अंतर आ ही जाएगा। अगली बात करें जीडीपी जो एक्सपोर्ट का हिस्सा है, तो भारत का एक्सपोर्ट का हिस्सा लगभग 81% है, वहीं चाइना का सिर्फ 20%। वहीं बात करें इम्पोर्ट की, तो यहाँ हम 24% हैं और इनका है 7। ये कुछ बात रही अर्थव्यवस्था को लेके। चलिए अब बात करते हैं आगे हम हेल्थ को लेके। अगर बात करें हेल्थ को लेके तो दोनों में कहाँ-कहाँ टिकते हैं। अगर बात करें मातृ मृत्यु दर के बारे में, इसका मतलब ये हुआ अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसकी तुरंत मौत कितने हो जाती है या जो माता है उसकी मौत कहाँ, ठीक है? मतलब बच्चा देते समय या बच्चा होते समय जो माँ है उसका डेथ कब हो जाती है? अगर देखा जाए प्रति 1 लाख पे 103 माताओं का जो मृत्यु है वो भारत में हो जा रही है, लेकिन चाइना में मात्र 23। तो कहीं न कहीं भारत को इसको सीखने की ज़रूरत है और हमें अपने हेल्थ केयर को और अच्छी करने की ज़रूरत है। वहीं फर्टिलिटी रेट की बात करें तो प्रति महिला यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है 1.2 है, ठीक है? अगर बात कर लें हम कितना जीते हैं, औसतन पुरुष की बात करें तो भारत में 71 साल है, वहीं चाइना में 76 है। तो ये 5 ज़्यादा है। हमें भी कहीं न कहीं औसत को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर महिलाओं की बात करें तो हम महिलाओं में ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ महिलाएँ 84 की उम्र तक जीती हैं, लेकिन वहीं चाइना की बात करें तो वहाँ 82 है, ठीक है? बाल विवाह की बात करें तो भारत में अभी भी लगभग 23% विवाह ऐसे हैं जो बाल विवाह हो रहे हैं, लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना में 3 है। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं क्या है बहुत बड़ा रीज़न है। हमें यहाँ पे देखना चाहिए यार कि इस चीज़ को हमें सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है? मातृ मृत्यु दर इसको सुधारने हेल्थ सेक्टर में यहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं पढ़ाई-लिखाई के बारे में कि हम कहाँ पे हैं। अगर बेरोज़गारी दर की बात करें तो भारत में जो बेरोज़गारी दर है वो 7.7% है। वहीं चाइना में जो बेरोज़गारी है वो सिर्फ़ 4.6% है। तो कहीं न कहीं चीन हमसे यहाँ पे भी बहुत आगे है। अगर बात करें लेबर फ़ोर्स हमारी कितनी है, तो भारत की जो कुल जनसँख्या है, वो सिर्फ़ 52% लेबर फ़ोर्स है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ हैं जो क्या है हाउसवाइफ़ हैं। हाउसवाइफ़ होने की वजह से उनको लेबर फ़ोर्स में शामिल नहीं किया जाता। इस वजह से सिर्फ़ 52% है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना में लगभग 76% लेबर फ़ोर्स है। सीधी-सी बात है, यहाँ पे वर्किंग लोग ज़्यादा हैं। इसीलिए वो ग्रो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। वहीं साक्षरता की बात करें तो भारत में सिर्फ़ 74% लोग ही साक्षर हैं, मतलब उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है।
लेकिन चाइना की बात करें तो लगभग 97% लोग साक्षर यार बहुत बड़ी बात है, तो भारत को भी सीधी-सी बात है एजुकेशन में सेक्टर में भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। वहीं पुरुष की बात करें तो भारत में 82% पुरुष जो ऐसे हैं जो साक्षर हैं, लेकिन चाइना की बात करें तो 99% मतलब कहीं कोई एक छूट गया है। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है और हमारे यहाँ 18% भारत सरकार को इस पे काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन जो होता है ना, वो आपको कहीं न कहीं बहुत आगे लेके जाता है। वहीं महिला की बात करें तो महिला में भारत में सिर्फ 66% महिलाएँ ऐसी हैं जो साक्षर हैं, लेकिन चाइना में 96 ये दिखाता है वहाँ का ये दिखाता है कि वहाँ की जो पढ़ाई-लिखाई है, हमारी जो है उसमें बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। तो कहीं न कहीं हमें क्या करना चाहिए, इसे सीख लेके और बहुत बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब भाई सब कुछ हो गया तो कुछ ताकत की भी बात कर लें कि हमारी सेना और टीम दोनों कहाँ टिकते हैं। अगर सक्रिय जवानों की बात करें तो भारत में 14,50,000 के आस-पास जो हमारे जवान हैं, वो सक्रिय रूप से काम करते हैं। वहीं चीन में ये 20 लाख के आस-पास की जनसंख्या है। जो रिज़र्व फ़ोर्स रखी गई है, वो भारत में 11,55,000 के आस-पास है, लेकिन वहीं पे चाइना की बात करें तो 5,10,000 के आस-पास जो उनकी रिज़र्व फ़ोर्स है, वो है। अगर पैरामिलिट्री फ़ोर्स की बात करें तो भारत उसमें बहुत ज़्यादा आगे है, लगभग 25 लाख 27,000 के आस-पास हमारी पैरामिलिट्री फ़ोर्सेज़ है, लेकिन यहाँ पे बात करें चीन की तो वो सिर्फ़ 6 लाख 24,000 है। कुल एयरक्राफ़्ट की बात करें तो भारत के पास 2,182 एयरक्राफ़्ट हैं, वहीं चाइना के पास 3,285 एयरक्राफ़्ट टैंक की बात करें तो भारत के पास 4,614 टैंक है, वहीं चाइना के पास 5,250 टैंक। आर्म्ड व्हीकल्स की बात करें तो भारत के पास 12,000 वहाँ पे 35,000 के आसपास आर्म्ड व्हीकल है, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा है। आर्टिलरी की बात करते हैं मतलब जो छोटे-मोटे तोप दागने की बात करते हैं तो भारत के पास लगभग 100 है, वहाँ पे 4,120 है। अगर कैरियर एयरक्राफ्ट की बात करें जो बहुत भारी भरकम सामान लेके जाते हैं तो भारत के पास भी 2 है और चाइना के पास भी 2 है। सबमरीन की बात करें मतलब जो पनडुब्बियाँ होती हैं वो भारत के पास 17 है और कहीं न कहीं चाइना के पास कितनी है? 1 कम 80 बहुत ज़्यादा है, सीधी-सी बात है। भारत सरकार इस पे काम कर रहा है और अभी कुछ नई सबमरीन भारत को और मिलेंगी। परमाणु हथियार की बात करें, सीधी-सी बात है भारत अब परमाणु हथियार नहीं बनाता है, उसके पास 160 है, वहीं चाइना के पास 350 परमाणु बम मतलब हथियार है। ये कुल मिला के बहुत ही अच्छा कंपैरिज़न रहा, उम्मीद है आपको मज़ा ज़रूर आई होगी कि हम कहाँ हैं और इससे हमें ये सीखने को मिलता है यार कि हमें क्या करना है, बहुत काम करना है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक युवा को आगे आना ज़रूरी है, हमें एजुकेशन सेक्टर में काम करना है, हमें हेल्थ सेक्टर में काम करना है, ठीक है? हमें हर एक सेक्टर में बहुत बेहतर करके दिखाना है, तब कहीं न कहीं हम चीन के आस-पास हो पाएँगे। नहीं तो हमसे चीन अभी बहुत आगे है। एजुकेशन में ही देख लीजिए, है ना? हर जगह देख लीजिए वो बहुत आगे है। तो हमें बस एक सीख लेनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आने वाले समय में आप अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जो आप क्या कर पाएँ भारत की जो गतिशीलता है उसमें अपने कदम को ज़रूर सुनिश्चित कर पाएँगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत